Start the message now from this this is part 2 of abide in Christ. कैसे हमें प्रभु में बना रहना चाहिए, ठीक है? ये दूसरा भाग है. So हम देखेंगे God's desire is that we bear godly fruit in our lives on this earth. परमेश्वर की इच्छा है और ये desire है, उसके ख्वाहिश है कि हम प्रभु के जो फल है अपने जीवन में ई धरती पे लाएं. वो उसका desire है, उसकी ख्वाहिश है. Amen. As Christians, we ought to bear godly fruit in our day-to-day life. एक मसीह है, हम लोग मसीह है, तो हमें हमारे जीवन में प्रभु के जो फल है वो लाना चाहिए हमेशा. और जब हम फल के बात करते हैं, मैं अभी आगे बतलाऊंगी. Okay? So we need to bear godly fruit in our lives daily as Christians, as Christ followers. Amen. So whoever bears godly fruit, God will help them by pruning, thinning, and removing spiritual stagnation, deadness, and fruitfulness from their lives more and more each day. ठीक है? जो कोई भी फल लाता है, मसीह के फल, जो मसीह के जो बर्ताव हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा के जो फल है, अगर हमारे जीवन में है और हम लोग अलाउ करते हैं, तो प्रभु क्या करेंगे? जैसे हम लोग जब पेड़ बोते हैं, कुछ बीज बोते हैं पेड़, फिर हम देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, यानी हम उसे प्रून करते हैं. जब वो बढ़ जाते प्रून करते हैं ना, तीन करते हैं उसे, ताकि वो अच्छा तरह से बढ़ सके, सही ऊपर सीधा. और फिर हम लोग उसके पानी देते हैं. तो प्रभु क्या करेंगे? जब हम लोग उसे अलाउ करेंगे, इफ वी अलाउ द होली स्पिरिट टू बेयर गॉडली फ्रूट इन आवर लाइव्स, then God will also thin us, prune us, clip us. हम लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई करेंगे, हमारे जीवन में काम करें, अपने फल को उगाए. तो प्रभु परमेश्वर जो पिता है वो हमें तीन करेंगे, प्रून करेंगे, साफ करेंगे और करते जाएंगे हर एक रोज. तो ये इस तरह से हम प्रभु में बना रहेंगे. So we abide in Christ. Amen. This is how we abide in Christ. We allow the Holy Spirit to thin us, prune us, clip us, and cause us to bear much fruit for His glory and kingdom. जैसे एक पेड़ है ना, तो बढ़ता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है, फिर आस्ते आस्ते फल लाता है, कभी 30 गुना 60 100. लेकिन उससे बढ़ने के लिए बहुत काम करना पड़ता है ना, उसे देखभाल करना. उसी तरह अगर हम पवित्र, हम मसीह लोग हैं, इसी तरह हम मसीह लोग बढ़ते हैं, आस्ते आस्ते हम लोग बढ़ते हैं. हमारे में वो बढ़ावा होना चाहिए. अगर हम बढ़ते नहीं हैं आत्मिक रूप से और अपने जीवन में प्रभु के घर उसके फल हमारे जीवन में नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है. ठीक है? तो हमें वो देखना चाहिए. हमें we should consider and look for our own selves and examine our conduct and our hearts if we are not bearing godly fruit. We need to bear godly fruit as Christians. And we need to allow the Holy Spirit actually to help us to bear godly fruit. We can't do it alone. हम अकेले नहीं कर पाएंगे. हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है. आमीन. और रोज हमें मांगना चाहिए, पिता से मांगना चाहिए कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें साफ करे, हमें मदद करे, हमें अगुवाई करे, हमें शक्ति दे, ताकत दे. जो भी कुछ हमारे कमी है, हमारे जीवन में जो कमी है, हमें दिखलाए और हमें मदद करे कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा और शक्ति के द्वारा बदल सकें. आमीन. We need to ask the Holy Spirit daily to reveal to us the things that we are weak in or the problems we have in our life, so that we can deal with it and we can ask the Lord to help us to get rid of it, so that we can bear godly fruit daily in our lives until Lord returns. Amen. और कभी-कभी हम लोग मसीह है ना, तो हम लोग के जो अंदर की आग है, पवित्र आत्मा के जो आग हमारे अंदर में रहना चाहिए, वो कमजोर हो जाता है, वो मध्यम हो लगता है. ठीक है? तो हमें उस आग को हमेशा ऊपर ही रखना चाहिए, यानी कि प्रभु में बना रहना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से मेल मिलाप करना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, और फेलोशिप तो इम्पोर्टेंट है. सब कुछ करना चाहिए ताकि हमारे जो अंदर की आग है, पवित्र आग है, वो बढ़ते रहे, प्रभु में बढ़ते रहे. ठीक है? The fire of the Holy Spirit, we must allow to remain in us, and not just remain. We need to ignite it. We need to allow it to grow
the fire, the zeal. The fire, when we speak fire, when we say fire, we mean the zeal, the desire to do Lord's work and to serve Him, to love Him, to honor Him, must increase and excel in our hearts daily. Amen. So how does God prune and thin us? प्रभु हमें किस तरह से क्या कहते हैं हिंदी में उसे थिन करते, प्रून करते, पेड़ को जो हम साफ करते, काटते हैं, ठीक है, जैसे काटते ना, प्रून करते, छांटते हैं. I was thinking about that word, छांटते, पीजी में जैसे छांटते हैं. So yes, किस तरह से प्रभु हमें छांटते, हमें मदद करते कि हम उसमें बढ़ सकते, बढ़े, तो अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा. By His word and His Holy Spirit, God, He thins us and prunes us through His Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा. पहले प्रभु ने क्या दिया पिता परमेश्वर जाने से, जब प्रभु, when Lord Jesus Christ ascended to heaven, He gave His disciples not the written Bible, which we respect, and of course it's God's word that came later, but He gave Holy Spirit. ठीक है? तो in order for us to abide in Christ and to bear godly fruit, we need Holy Spirit, Pavitra Atma, and His word. Amen. Why Holy Spirit? Because without Holy Spirit, we will be powerless Christians. ठीक है? अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं रहेंगे, हमारे साथ में नहीं रहेंगे, तो हम लोग बहुत कमजोर मसीह रहेंगे. हमारे अंदर में वो आग जो रहना चाहिए, ज़ील, डिजायर रहना चाहिए, वो नहीं रहेंगे. हम लोग बस जैसे मरा हुआ रहेंगे. ठीक है? आत्मिक रूप में. इसीलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा, जब वो जा रहे थे ऊपर स्वर्ग, उसने कहा, जा अपर रूम में, जेरूसलम में जा, एक को काम नहीं करना, विटनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठहर वहाँ, प्रार्थना कर, वहीं रहना जब तक कि पवित्र आत्मा स्वर्ग से आए नहीं और शक्ति नहीं दे. आप लोग बाहर जाकर मेरे लिए में विटनेस मत करना. Amen. Same principles apply for us today. वो जो प्रभु ने अपने चेलों से कहा था, वो आज हमारे लिए भी लागू है. बिना पवित्र आत्मा के हम पावरफुल या सच्चा या ताकतवर विटनेस, गवाह नहीं बन सकते. इसीलिए हमें रोज पिता से हमें मांगना चाहिए कि प्रभु अपने आत्मा हमारे अंदर में हमेशा रखना और अपने आत्मा के द्वारा अपने फल को हमारे जीवन में प्रकट करना. प्रभु तुम्हें अपने आत्मा से भर, अपने आग से भर, ताकि ये जो दुनिया में हम रह रहे हैं, जो ट्रिबुलेशन है, करप्शन है, सीन है, दुख है, तकलीफ है, इससे हमारा प्यार आपके लिए कम ना हो, और जो आग, जो ज़ील हमारे अंदर में इच्छा है आपके लिए, वो कभी कम ना हो, लेकिन बढ़ते जाए. तो हमें हमेशा परमेश्वर से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर कर रखना. हे पवित्र आत्मा, हमें मदद कर, उससे मांग. Amen. So we need the Holy Spirit. Lord said to His disciples before He ascended to heaven, He said, go in the upper room and stay there and pray there, pray and stay there until the power from heaven comes upon you, meaning Holy Spirit. Once you receive the Holy Spirit, then you will be my powerful witness on this earth. So हमें ये ख्याल करना चाहिए. और right now जो जैसे हम लोग ये धरती पे जो समय है, हमें डिसेंड करना चाहिए. The time we need to descend, the time we are in last days. पाप बढ़ रहे, दुख बढ़ रहे, तकलीफ बढ़ रहे, शैतान के कार्य देखो, एक्टिविटीज टीवी ऑन करो, देखो, बढ़ रहे हैं. पाप के जो प्याला भर रहे हैं.
तो हमें हमारे जो प्रेम है और जो प्यार है, जो पवित्र आत्मा के जो डिजायर आग है, वो कमजोर हो सकते हैं अगर हम अलाउ करेंगे बाहर के चीज हमारे दिल को छुए, और अगर हम हमेशा प्रार्थना में बना नहीं रहेंगे और पवित्र आत्मा से भरा नहीं रहेंगे। तो हमारे जो हम क्या कहते हैं प्रभु, वी आर द लैम्प ऑफ गॉड ऑन दिस एर्थ। परमेश्वर के जो बत्ती है वो हम है, और बत्ती तेल से चलते हैं ना, केरोसिन तेल ना। तो अगर बत्ती के अंदर में तेल नहीं है तो नहीं चलेगी। तो we are like lamp of God. We are the lamp of God on this earth. We must ask to fill us with the oil of the Holy Spirit every day, so that our lamp can shine and will shine. If we have the Holy Spirit, the oil will shine on this earth. Even though no matter how dark, कितना भी अंधकार है, पाप है, लेकिन जो बत्ती, जो हम प्रभु के बत्ती अगर हमारे अंदर में पवित्र तेल रहेंगे तो हम भरेंगे, उजाला देंगे, उजाला देंगे। बाइबल में लिखा है कि डार्कनेस कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड लाइट। जो अंधकार है वो ज्योति को सह नहीं सकते। अभी ये बत्ती हम बुता देंगे तो यहाँ अंधियार हो जाएंगे। जैसे स्विच ऑन करेंगे उजाला, अंधियार भाग गए, अंधियारा चला जाएंगे। ठीक है, तो बत्ती ऑन करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में किसी भी भाग में अंधकार है या किसी तरह के मुसीबत है, पाप है या परीक्षा है या अटैक है, कुछ भी, हमारी बत्ती जो वो जलना चाहिए हमेशा, अंधकार भाग जाएंगे। पवित्र आत्मा जो है उससे भरा रहना चाहिए। पवित्र आत्मा एक सिंबल है तेल, हम बत्ती है तो तेल, ठीक है। फिर वो नदी भी है, पानी भी है, में सींचता भी है, हमारे जो प्यास को बुझाता भी है, सब कुछ करता है, पवित्र आत्मा करेंगे। आमीन। सो हमें प्रभु में बना रहना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा और उसके वचन के द्वारा। आमीन। सो हाउ डज ही प्रूव्स? बाय हिज वर्ड एंड बाय हिज होली स्पिरिट। हाउ डज ही हेल्प अस विद द होली स्पिरिट? अब हम आगे देखेंगे। He sanctifies us daily through his Holy Spirit, and he teaches us his word, and he reveals the revelation knowledge of his word and himself to us. वो हमें सेंटिफाई करता है, यानी कि अंदर से बाहर हमें पवित्र बनाता। डेली, एक रोज के काम नहीं है, जिंदगी भर के। जब तक हम जिएंगे, हमारे आखिरी सांस तक, या प्रभु ना आ जाए तब तक, पवित्र आत्मा हमें अंदर से सेंटिफाई करते रहेंगे, पवित्र बनाते रहेंगे। Holy Spirit will sanctify us from inside out until the Lord returns, or until we go back to the Lord. Every day he will sanctify us, and he will teach us his word, and he will reveal the revelation knowledge of his word and himself to us. पवित्र आत्मा हमें अपना वचन को सिखाएंगे और उसके मतलब जो है वचन के वो भी समझाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह को हमसे, जैसे हम जानते नहीं प्रभु को, पवित्र आत्मा हमें उसके साथ में रिश्ता बनाएंगे और उसे रिवील करेंगे। प्रभु के समय पे प्रभु के लोग जो थे 2000 पहले वो जानते थे, लेकिन हम लोग प्रभु से उस तरह से नहीं मिले। तो इसीलिए पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के आत्मा है, वो जानता है प्रभु की आत्मा है, तो अपने आप को भी प्रभु प्रकट करेंगे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। So God sanctifies us how? Daily through his Holy Spirit and through his word. He teaches us and reveals the revelation knowledge of his word and himself to us. Now 1 Thessalonians 5:23 to 24. I'm going to read it. Unless you want to read, no? Okay. 1 Thessalonians आप लोग मार्क कर लेना, लेकिन मैं पढ़ दूंगी। कहता है 1 Thessalonians 5:23 to 24 says, My God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it. जैसे मैंने कहा पहले कि पवित्र आत्मा हमें सेंटिफाई करेंगे, और जो पिता परमेश्वर हमें चुना है, He called us, He chose us,
He will do it. वो जो वो पिता करेंगे उसके पार्ट है, हमें अलाउ करना चाहिए, ठीक है, हमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए. Father will sanctify us. He will keep us holy and blameless till Jesus comes. बाइबल कहता है कि पिता हमें सेंटिफाई करेंगे, पवित्र बनाएंगे, अंदर से बाहर पवित्र रखेंगे. अगर हम उसके अगुवाई में चलेंगे और अलाउ करेंगे तो पवित्र आत्मा करेंगे जब तक प्रभु लौट के ना आएंगे, क्योंकि पिता विश्वास योग्य है. God who called us is faithful and true God, and He'll do it. We just have to learn to abide in Him and allow Him, allow our Lord to do it. Amen. So He will conform. What else? How else? किस तरह से और हम प्रभु में बना रह सकते हैं और किस तरह से पवित्र आत्मा हमें बना कर रखता है. He conforms us in the image of Christ daily through His grace and knowledge. वो हर एक रोज हमें पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा थोड़ा थोड़ा भी बनाता है, कन्फर्म करता है. हमारे दिमाग को बदलता है, हमारे विचार को बदलता है, हमारे डिजायर को बदलता है, हमारे रहन सहन को आस्ते 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 पवित्र आत्मा हमें कन्फर्म करता है इन द इमेज ऑफ क्राइस्ट जीसस. आमेन. और उसके ज्ञान में बढ़ाता है, हमें रिवील करता है परमेश्वर के विषय में, उसके राज के विषय में. जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें समझाता है, हमारे मन से बात करता, हमारे दिमाग से बात करता. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. He conforms us in the image of Christ Yeshua. His word cleanses our heart and mind from all unrighteous thoughts and desires. परमेश्वर की जो वचन है वो हमारे दिल और दिमाग को धोता है, साफ करता है. परमेश्वर के जो वचन है वो हमारे दिल और दिमाग को साफ करता है, हमारे विचार को साफ करता है उसके वचन. आमीन. नाउ हम देखेंगे किस तरह से, जैसे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किया, कैसे पवित्र आत्मा हमें बदलता है, हमें कन्फर्म करता है, प्रभु के इमेज में, अपने नॉलेज में बढ़ाता है, ठीक है, रोज करता है और हमें सच्चाई दिखलाता है. अपने वचन के द्वारा हमें दिमाग और आत्मा को साफ करता और रखता भी है साफ. अब हम देखेंगे किस तरह के जो फल है हमें अपने जीवन में उगाना चाहिए. अब हम दूसरा पॉइंट को देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट वी आर टू बेयर. किस तरह के फ्रूट हमें बेयर या उगाना चाहिए अपने जीवन में. व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट वी आर टू बेयर. वर्शिप हिम. पहला चीज, वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. वो एक फ्रूट है, एक फल है, एक ट्रेट है, कैरेक्टर है जो हमें बिल्ड करना चाहिए. प्रभु के आराधना करना चाहिए हमेशा आत्मा और सच्चाई से. वो एक फल हमारे में रहना चाहिए कि हम प्रभु के विश्वास करें और उसके वर्शिप करें इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. ठीक है, वो एक पहला फल है, प्रभु की आराधना करें. वो वर्शिप जो आप करेंगे वो एक फल है आपके जीवन में. पहले आप तो वर्शिप करते थे जब प्रभु को नहीं जानते थे. अब जब हम वर्शिप करेंगे आत्मा और सच्चाई से तो एक फल है, पवित्र आत्मा के फल है हमारे जीवन में. पवित्र आत्मा खुशी देंगे, वो हम लोग को मदद करेंगे कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से सेवा कर सके और आराधना करें. आमीन. सेकंड, सीक हिज किंगडम. सीक हिज किंगडम एंड राइचसनेस. जब प्रभु के जो धार्मिकता है वो हमारे अंदर में रहेंगे और पवित्र आत्मा रहेंगे तो हम हमेशा परमेश्वर के खोजी बनेंगे, उसके राज के खोजी बनेंगे, उसकी धार्मिकता के खोजी बनेंगे. वो एक फल है, वो एक कैरेक्टर है. वो फल जो है उसके मतलब परमेश्वर के जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी और ट्रेट है, वो हमारे अंदर में होना चाहिए. तो ये सब जब हम करेंगे तो इंसान और परमेश्वर और शैतान सब देखेंगे कि हमारा जो फल है, वो जो हम कार्य करते हैं वो प्रभु में है, पवित्र आत्मा का फल है. आमीन. पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे इस फल को उगाने के लिए अपने जीवन में. जैसे मैंने पहले कह दिया, लॉर्ड होली स्पिरिट विल हेल्प अस टू बेयर दिस फ्रूट्स इन आवर लाइव्स. द पर्सनालिटी कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट ही विल बिल्ड इन अस. आमीन. थर्ड इज लव हिम विद ऑल आवर हार्ट, माइंड एंड स्ट्रेंथ. राइट. हमें प्रेम करना चाहिए परमेश्वर से. प्रेम जो है वो एक सबसे बड़ा, सबसे महान और सबसे ऊंचा गिफ्ट है, फ्रूट है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट. हमें प्रेम करना चाहिए प्रभु से और एक दूसरे से. और प्रेम लाइक हम लोग कहते हैं ना कि लव ईच अदर,
love the Lord your God and love one another as we love ourselves. Right? Love is not a feeling. It's not a feeling. Love is choice. प्रेम हम लोग के फीलिंग के बारे में नहीं फीलिंग. आज मैं if I go by my feeling, then there are many people I don't want to love. You know what I mean? There are a lot of people जो आपको दुख दिए है, अगर फीलिंग के द्वारा जाएंगे तो आप लोग के वो फीलिंग है कि नहीं ऐसे हम लव नहीं कर सकते. Love is a choice. Like Lord Jesus Christ chose us to love us and to die for us. While we were still in sin, He died for us. Lord Jesus हमें इतना प्रेम किया, जब हम पाप में थे उसने उस पे मर गया. हम साफ होके हमेशा नहीं कहा कि तू पवित्र हो जा सब कुछ तो हम आपको प्रेम करेंगे, कोई कंडीशन नहीं बना. आमीन. उसी तरह प्रेम कंडीशन नहीं है, इट्स अ चॉइस. कंडीशनल प्रेम हम नहीं कर सकते, हमें चूज करना पड़ेगा कि हम अपने दुश्मन को भी प्रेम करेंगे. और किस तरह से प्रेम हम शो कर सकते हैं, जब किसी के कोई किसी तरह के दुख तकलीफ है और वो हमें नफरत हमसे करते थे या दुख दिए थे कुछ भी, और वो हमारे दरवाज़ा को खटखटाए मदद मांगे तो हम मदद करेंगे अपन एक्शन के द्वारा, हम चूज करेंगे. ठीक है. अगर हम लोग फीलिंग्स के द्वारा प्रेम करेंगे तो याद रखना हम लोग नहीं बहुत दिन लास्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फीलिंग जो है वो बदल सकता है वेदर की तरह, मौसम की तरह. आमीन. सो लव Lord, we choose Jesus. No matter how hard, how hard life is and can be, or devil will try and temptation will come and people will say wrong things or bad things or harsh things about you because you are Christian, right? No matter how hard, we choose to love Lord Jesus Christ, and same way we choose to love one another. No matter how hard, we choose. Amen. Love others as we love ourselves. I've mentioned that already. हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं. हम अपने आप को किस तरह से प्रेम करते हैं? हम अपने आप को साफ रखते, धोते, खाना देते, कपड़ा पहनते, अपने आप को ख्याल करते ना. तो इसी तरह हम समझे एक दूसरे के विषय में कि पीपल के नीड्स है, उन लोगों के पास कुछ नीड्स है. कैसे हम चाहते हैं कि हमें हमारे साथ कैसे इंसान व्यवहार करे ना, प्रेम से बातचीत करे, शांति से हमारे साथ में रहे, झगड़ा लड़ाई नहीं करे ना, हमारे बारे में बुराई नहीं करे, ऐसे कुछ ना. तो हम भी वही चीज़ करेंगे दूसरे के साथ में. सच्चाई बोले सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे कोई किसी के बारे में कभी रॉन्ग ना सोचे कि इसके ऐसे हो जाए या वैसे कर दे, या वो शैतान की ओर से आता है. आमीन. तो when the word of God says love others as you love yourself, so do unto others as you would want them to do to you. आमीन. So ये जो है, ये सब है, ये फल है, ये बेया करना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ. Present Christ with our words and actions. जहाँ भी जाए, घर पे है, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, हमेशा अपने वर्ड्स, अपने वचन और अपने जो हमारा एक्शन है उसके द्वारा यीशु मसीह दिखना चाहिए, उसमें प्रभु दिखना चाहिए. When we speak and when we act, we should represent Christ. Amen. That's another, we bear that fruit as well through Holy Spirit. Exercise the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, hope, faith, patience, long-suffering, meekness, endurance, holiness, goodness, mercy, loving kindness, forgiveness, righteousness, godliness. Carry out the Great Commission. So हमें जो पवित्र आत्मा के फल है, ये सब जो मैंने अभी शेयर किया, it's from the Holy Spirit. It is His fruit, His personality, character, mind, right? And so when we love Holy Spirit, when we ask Lord to always fill us with His presence and always be in us and with us through His Holy Spirit, then this character, this will build in us. And Lord will help us to do all these things, because these are godly fruits that we need to bear on this earth. So when we bear godly fruit, we will also have faith, vishwas, hope, asha, faith, hope, love, prem, peace, shanti, patience, dheeraj, sayam, meekness, narmata, humility, na, humbleness. हमारा जो दिल है, हमारा आत्मा हम्बल रहेंगे सब टाइम. और क्या है? एंड्योरेंस. जब हमारे साथ दुख तकलीफ होंगे, मुसीबत आएंगे, हम लोग इंड्योर कर लेंगे, हम लोग सह लेंगे,
सह लेंगे। सहनशीलता, सहने की शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में होना चाहिए, क्योंकि वो ये सब पवित्र आत्मा के फल है। पर्सनालिटी, कैरेक्टर, माइंड और ट्रेट क्राइस्ट की है, यीशु मसीह की है। आमीन। सो द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट एज आई मेंशन, गुडनेस, अच्छाई। हमारे जीवन में अच्छा काम हमें करना चाहिए, अच्छाई, जो कुछ अच्छा है। और क्या है? दया, मेसी, वो पवित्र आत्मा के कैरेक्टर है, दया उसके फल है। और क्या है? काइंडनेस, दया और काइंडनेस, मेसी। मेसी तो रहा ऊपर है, मेसी, जबकि काइंडनेस तो हम एक दूसरे के दया करते हैं, यू नो, लेकिन मेसी वो है जब एक a person who does not deserve kindness but we do show them mercy। एक इंसान जो 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 डिजर्व नहीं करते दया, बट हम उस पर दया करते, वो दया है। और काइंडनेस जो है वो एक नंबर नीचे है, यानी कि काइंडनेस, हमें कोई किसी की तरह भी हम काइंड, अच्छा काम कर सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं ना। लेकिन दया वो है जब किसी ने हमारे साथ में कोई किसी तरह के रॉन्ग किए, फिर भी हम उस पर काइंडनेस या दया दिखाते, वो बड़ा है ना दया, मेसी। वो मेसी प्रभु हमें दिखाए। हम लोग, वी वर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग बट गॉड शो हिज मेसी, the sabbath for kindness। Amen। So these are the fruit of the Holy Spirit should be revealed in us। And righteousness, धार्मिकता, what is right is what you do। धार्मिकता, जब आप जानता है कि ये सही है तो सही करो, वही करो जो सही है। यानी कि जो सही है वही सही करना, यानी कि नहीं कि हमारा सही दूसरा है, आपके सही दूसरा नहीं, जो वचन के अनुसार सही है वो करना चाहिए हमें। आमीन। So we must walk in righteousness of God। Amen। Yeah। And godliness, परमेश्वर की तरह बनना चाहिए। हम परमेश्वर है नहीं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह he commands us कि हम उसके इमेज में डेली बनते बढ़ते जाएं। शैतान के इमेज में नहीं, प्रभु की इमेज में बढ़ते जाएं हमें। और कैरी आउट द ग्रेट कमीशन, वो भी हमें, वो हमारे जीवन में जब when we gonna carry out the great commission, it's bringing godly fruit। वो भी पवित्र आत्मा के फल हैं, और वो भी परमेश्वर के जो कार्य है, फल है, वो हमारे जीवन में प्रकट होंगे। ग्रेट कमीशन जब हम फुलफिल करेंगे। सो व्हाट इज ग्रेट कमीशन? ग्रेट कमीशन यही है कि हमें जहां पर भी आप हो, ठीक है, घर में है, पड़ोसी में है, दोस्तों के बीच में है, काम जगह है, कहीं पर भी आपको जैसे मौका मिले, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना चाहिए। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग हंसेंगे आपके ऊपर, कुछ लोग नफरत भी करेंगे, लेकिन ये जो ग्रेट कमीशन है, ये एक कमांड है जो हमें दिया गया, हमें बताना चाहिए। अब इंसान कैसे रिस्पॉन्ड करे, वो इट्स अप टू देम। इंसान किस तरह से, जब हम उन्हें उसके पास जाएंगे, प्रभु के विषय में बतलाएंगे, जब मौका मिलते बतलाएंगे, अब वो कैसे, उसका जो स्वभाव है, कैसे वो लेंगे और कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट्स बिटवीन दैट पर्सन एंड गॉड। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए कि सब लोग हमेशा हमारे वचन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम बताएंगे प्रभु के विषय में, तो तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, और कोई लोग तो लेंगे प्रभु, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई लोग शायद आपको डांटेंगे भी, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो ग्रेट कमीशन है, जो प्रभु ने हमें सब डिसाइपल को दिए, हर एक मसीह को दिए, जो कोई मसीह हो गए, ये हमें करना पड़ेगा। इट्स अ कमांड। आमेन। सो वी कैन विटनेस टू आवर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार में हमें विटनेस करना चाहिए। ठीक है, ग्रैंड की से या लड़का लड़की, आदमी औरत, हस्बैंड वाइफ, और फिर पड़ोसी में, जैसे दोस्त होएगा, पड़ोसी में विटनेस करना चाहिए। काम पे, अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग से मिलते हो, विटनेस करना चाहिए। और कोई पढ़ते हैं स्कूल में, विटनेस करना चाहिए। और सबसे बड़ा विटनेस क्या है, वो आपके खुद के जीवन में, हमारा जीवन है, हमारा जो रहन सहन है, हमारे बातचीत है, और कैसे हम अपने जीवन को बिताते हैं डे टू डे,
विदाउट सेइंग एनीथिंग, वो एक लिविंग गॉस्पेल आप हैं और हम किस तरह से हम रहते हैं। ये जो फल मैंने कहा ये सब हम करते हैं, और ये पवित्र आत्मा के फल है, जो फेथ है, लव है एंड होप है, इंड्योरेंस है, परसेवरेंस है, शांति है और विश्वास है और प्रेम है, ये सब दिखना चाहिए हमारे जीवन में. So we are then, we can say we are living testimony for Christ. Amen. So when people will see us, they will see the fruit of the Holy Spirit in us. परमेश्वर के पर्सनालिटी, कैरेक्टर हमारे में देखेंगे और जान जाएंगे कि ये लोग डिफरेंट है. हमें तब जब जैसे मौका लगे कि तब कभी कभी लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे. एंड आई प्रे फॉर दैट कि लॉर्ड पीपल, हमें अपने पीपल को ला जिसे आप बतलाना चाहते मेरे द्वारा हमारे जीवन में. वो आएंगे कि यू नो आई नोटिस, वो कहेंगे शायद मे बी दे माइट कम टू यू एंड से, I noticed that in the midst of a stressful situation, you always have peace. जब दुख तकलीफ आते हैं आपके ऊपर और ऐसे स्ट्रेसफुल आपके जीवन में से कुछ पहाड़ की तरह आते, आप हमेशा शांति, आपके पास शांति रहती. Many people have said that to me. That's why I'm saying. Maybe people will come in your life, at work, home, wherever. That how can you be so peaceful? कैसे आप इतना शांति आपके अंदर में है और इतना दुख है, इतना तकलीफ है और आप शांति आपके पास. वो एक पवित्र आत्मा के फल है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर के एक कैरेक्टर है हमारे जीवन में. वो तब वहाँ हमें मौका मिलता है बतलाने के लिए कि हमारे पास शांति के राजकुमार है, प्रभु यीशु मसीह की शांति, जो शांति दे सकते आपको भी, वो हमारे अंदर है. आमीन. तो वो एक ग्रेट कमीशन की एक रास्ता खुल गया, आप विटनेस किया वो. तो ऐसे छोटा छोटा जगह, छोटे छोटे चीज में, और एक सोल बहुत लॉट के लिए, इवन वन सोल इज वेरी प्रेशियस. एक सोल, एक प्राण भी बहुत बड़ा है प्रभु के लिए. तो अगर एक छोटा है, चाहे जैसा जो भी प्राण, आप उसमें परमेश्वर के वचन बोलते हो या उसे बताते हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो. वो ग्रेट कमीशन सिर्फ स्टेज पे 1000 पीपल, 10,000 मिलियन पीपल के आगे प्रभु के बारे में बताना, वो खाली सिर्फ ग्रेट कमीशन नहीं है. आपके डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हो, वो प्रभु देखता है. प्राइवेट लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, प्रभु वो देखता है. पब्लिक में तो कोई भी अच्छा बन जाते हैं या पवित्र आत्मा से भरा, पर पादरी भी बन जाते हैं, कुछ भी. पब्लिक में तो कोई भी शो कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन हमारे जो डे टू डे लाइफ में, हमारे काम पे, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, हमारे पड़ोसी के साथ, हमारे परिवार में किस तरह से हम व्यवहार करते हैं, पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर में है कि नहीं, हमारे लोग के बीच में एक दूसरे के साथ. अगर नहीं है तो वहाँ जाकर बाहर रह के प्रचार करने में कोई जरूरत, कोई फायदा नहीं रहेंगे. शैतान आपको इधर से भी मारेंगे तीर, उधर से भी मारेंगे तीर. क्यों? क्योंकि शैतान भी जानता है कि प्राइवेट लाइफ इसके ठीक नहीं है. आमीन. सो हमें अपने आप को जांचना चाहिए. सिर्फ मैं एनकरेज करती हूँ कि हमें अपना आप को डेली वी नीड टू एग्जामिन आवर कंडक्ट, एग्जामिन आवर हार्ट एंड आस्क आवरसेल्फ, am I presenting Christ with my words and my actions in my home, in my private life? It's very important, remember, very important, our private life and our home, and with our family, with husband, wife, children, loved ones, neighbors at home. I've heard in the past to people say, I want to go and preach in India, I want to go preach in Africa, I want to go and preach here. It's a good desire. By all means do it if God leading you, helping you and opening the door. Do it. But remember, you first must examine your private life. If you are doing here, if you are doing in your own home, in your own life, then you will be able to go and preach outside effectively and powerfully. Amen? Otherwise, first, we all need to work on our own hearts and minds and our own character. हमें अपने जीवन को देखना चाहिए और प्रभु के फल लाना चाहिए, प्रभु में बना रहना चाहिए और उसके आग, उसके पवित्र आत्मा में भरा रहना चाहिए. हम लोग अंतिम दिन में रहे हैं. We are living in last days. We need to be on fire for God.
You know, we may not, like people may not see, fire is inside, right? Which means your desire, your zeal must be strong for the Lord and be ready to preach Him. Even though our lifestyle is a living proof and living should be a living testimony to outsiders, yet when we get the opportunity to open our mouth to preach the gospel, never be afraid, confess Jesus among all. Whether people like you. We are not here to be liked. We are not here to please anybody. We are here to please God. Because in the end, it's between me and you. Between us and God. You and God, me and God. Got it? So we must please the Lord. हमेशा. लेकिन शांति और प्रेम से करना चाहिए. उस तरह से अप्रोच भी हमें जानना चाहिए किस तरह से किसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए. या तो फिर प्रभु उसके अपने आपके जीवन में अपने लाएंगे. आमीन. इसे करना चाहिए. So thank you very much. In conclusion, now I will finish करूँगी. But in conclusion, I would like to encourage you all, and also of course myself, to allow the Holy Spirit to work in and through us daily. हमेशा पवित्र आत्मा को अलाउ करो कि हमारे जीवन में हमारे अंदर में काम करे और हमारे द्वारा. आमीन. Let us completely surrender our lives to Him. पूरा सही रूप से अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में दे दो, यानी कि प्रभु के हाथ में दे दो. ठीक है? So He can help all of us to bear much fruit for Lord's glory and extension of His kingdom. अगर हम fully surrender कर देंगे प्रभु को, ये अपने लाइफ को, and willfully, if willfully we surrender our life to Christ through His Holy Spirit, He will help us to bear much fruit for His glory and kingdom, and He will extend His kingdom in our lives and through us. Amen. Remember that if we abide in the Lord and in His word, then He will train, teach and equip us to bear godly fruit in our lives more and more each day till He returns or till we go. Okay? तो याद रखना कि अगर हम प्रभु में बना रहेंगे, रिश्ता रहेंगे प्रभु के साथ में और सच्चा रिश्ता, एंड उसके वचन को हम अलाउ करेंगे कि हमारे जीवन में काम करे, तो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमें ट्रेन करेंगे, टीच करेंगे, इक्विप करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सब कुछ, और इक्विप करेंगे कि हम प्रभु के जो फल है उसे उगा सके अपने जीवन में. अगर हम प्रभु के वचन और प्रभु में रिश्ता रखेंगे और बना रहेंगे तो तब then. So if we abide in the Lord, allow the Holy Spirit to work in us and through us, then Holy Spirit will help us to bear godly fruit in our lives daily. We need to do our part by humbling, surrendering our heart, body, spirit and soul to Him and our will to Him, and then God will allow His Holy Spirit to work in us and help us daily to bear godly fruit. Amen. Till Lord returns or till we go to Him. Amen. तो हमें प्रभु में बना रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद मांगना चाहिए. पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे और हमारे में परमेश्वर के जो कैरेक्टर, पर्सनालिटी ट्रेट है, जो उसका स्वभाव है, उसके जो फल है वो उगाएंगे. आमीन. सो आज के वचन सिर्फ इतना ही था. तो आई एम गोना फिनिश हियर with this message, and I pray that God bless you all and help you all to bear much fruit for God's glory and extension of His kingdom through His Holy Spirit. Amen.